everybody knows that there's an AI agent that literally posts to your social media accounts. But what if I told you that वो agent जो पोस्ट उसने आपके सोशल मीडिया के अकाउंट में की है वो कोई नेगेटिव पोस्ट भी तो हो सकती है, या वो पोस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस के ऑपोजिट है, या उस पोस्ट के अंदर कुछ नेगेटिव वर्ड्स यूज हुए हैं, आपका पूरा सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो इससे डिस्टर्ब हो सकता है। AI पावरफुल तो है लेकिन थोड़ा कंट्रोल जरूरी होता है। सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज ह्यूमन इन द लूप फीचर। और भाई इस फीचर ने तो गेम चेंज कर दी है। इस बार N10 के अंदर जो हम एजेंट बना रहे हैं उसमें AI ऑटोमेशन तो है लेकिन उसी के साथ साथ ह्यूमन इंटरप्शन भी है। मतलब यू आर इन कंट्रोल। सिंपल वर्ड्स में AI ने पहले कोई आउटपुट दी, वो आउटपुट आपके पास आएगी, आप उस आउटपुट को वेरीफाई करेंगे, अगर पसंद नहीं आई तो एडिट करवा लो, AI दोबारा वर्क करेगा और जब आप ओके करोगे तभी वो फाइनल पोस्ट जो है वो क्रिएट होगी। परफेक्ट फॉर सोशल मीडिया वर्कफ्लोज जहां एक गलत पोस्ट का मतलब है बैड इंप्रेशंस, लॉस्ट ऑडियंस। अगर तुम भी चाहते हो अपने एजेंट में कॉन्फिडेंस तो भाई ये वीडियो पूरी एंड तक देखो। इस वीडियो के अंदर जो रिसोर्सेज यूज हुए हैं वो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर ऐड किए हुए हैं, जिसका लिंक मैं अपनी बायो में भी दे दूंगा और इस पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। काइंडली आप उस चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लें और इस वर्क फ्लो और सारी डिटेल जो है आपको उधर से मिल जाएंगी। अच्छा, तो जोन सा एजेंट हमने बनाया है जिसके अंदर मैं आपको ह्यूमन इन द लूप फीचर का जो है वो मैं आपको आइडिया दूंगा कि बेसिकली हम इसको किस तरह से जो है वो यूज़ कर देंगे। तो उसका मैं सबसे पहले आपको जो है वो मैं एक डेमो देता हूँ। ये बेसिकली हमारा वर्क फ्लो है। तो अब इसमें मैं आपको बेसिकली इसका डेमो देता हूँ। मैं यहाँ पे टेस्ट वर्क फ्लो पे जो है वो ट्रिगर करता हूँ। मेरे सामने एक गूगल फॉर्म आ जाएगा। इधर मैं कोई भी टॉपिक लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे बिलफर्ज लिखता हूँ कि मीन्स के लिख देता हूँ मैं टेस्ट के लिए टेस्ला फ्यूचर विद इलॉन मस्क। कोई भी मैंने यहाँ पे जो है वो टॉपिक लिख दिया और मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो ये देखें मेरा बैक वर्क फ्लो जो है वो कॉल हुआ है। तो अब ये यहाँ पे सबसे पहले ये पोस्ट जनरेट करवा रहा है, रियल टाइम डाटा सर्च कर रहा है। उसके बाद जो है इस नोड के ऊपर बेसिकली हमारा ह्यूमन इन द लूप जो है वो आएगा। अब ये देखें ये वाला नोड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक मैं इसको डाटा ना दे दूँ, मैं इसको आगे जाने का कह ना दूँ। क्या वजह, क्या मैं आपको कहना चाह रहा हूँ बेसिकली ये देखें यहाँ पे मैंने जीमेल नोड यूज़ किया है। ये ह्यूमन इन द लूप नोड है। इसके अंदर में डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीमेल यूज़ किया। तो अब देखें मैं आपको जीमेल में अपनी लेके चलता हूँ। यहीं पे ओपन की हुई है, यहाँ पे मैं जीमेल खोलता हूँ, मैं इसको जो है वो रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देखिएगा कि मुझे यहाँ पे जो है वो एक ईमेल आई हुई है। ये देखें अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर एक्स पोस्ट। सही है, ये मेरा वर्क फ्लो अभी भी रन है। तो जो मुझे मेल आई है मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे इसने मेरे से सवाल किया गुड टू गो, मीन्स कि इसने ये पोस्ट जनरेट किया और ये मेरे से पूछ रहा है कि यार यू आर गुड टू गो नाउ, मीन्स कि आप इस पोस्ट को एक्सेप्ट करते हो या कोई चेंजिंग वगैरह करवानी भी है। तो यहाँ पे मैं पोस्ट अगर आपके सामने पढ़ूँ इन 2025 इलॉन मस्क फेवरेबिलिटी हैज़ प्लम्टेड पार्टिकुलरली, ये सारी पोस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको ना इसी तरह गुड टू गो करके दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ से इसको कह दूँ कि यार मुझे पोस्ट अच्छी लगी है तो मैं इसको सिंपली लिख देता हूँ गुड गुड या गो। तो अब मैं जब मैं सबमिट करूंगा तो मेरा जो है वो वर्क फ्लो आगे जाएगा। टेक्स्ट क्लासीफायर क्या करेगा, डिक्लाइन और अप्रूव में जाएगा। तो मैंने उसको जो है बेसिकली कहा था कि आप गुड टू गो है, मीन्स कि आपकी पोस्ट सही है। तो उसने उसको अप्रूव सेक्शन में भेजा था इस टेक्स्ट क्लासीफायर नोड ने। अप्रूव सेक्शन में जाने के बाद वो हमारे उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर जो है वो पोस्ट हो गई है। तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार और मैं अपने इस ट्विटर को जो है वो मैं आपको शो कराता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर जाता हूँ तो ये देखें इन 2025 इलॉन मस्क फेवरेबिलिटी। तो ये हमारी पूरी पोस्ट थी। तो ये इसने हमारे ट्विटर के ऊपर जो है वो पोस्ट कर दी है सिंपली। अब इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। ये तो सिंपली हो गया ना, पोस्ट जनरेट हो गई, उधर से हमने अप्रूव कर दिया। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ह्यूमन इन द लूप का कि ज़ाहिर सी बात है इंट्रो के अंदर में मैंने बताया था कि पोस्ट के अंदर कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, कुछ मसले आ सकते हैं, हमने उसको अपने मुताबिक चेंज करना हो तो उसको किस तरह से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने वर्क फ्लो को जो है ना वो दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वर्क फ्लो को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं इधर टॉपिक लिखता हूँ कि सिलिकॉन, कोई भी आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख दें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलिकॉन वैली
कंट्रीब्यूशन इन AI सिंपली। तो ये मैंने लिख के रिस्पॉन्स जो है वो सबमिट करवाया है। उसी तरह ये मेरी पोस्ट जो है वो जनरेट हो रही है। देन उसके बाद जो है वो इस ह्यूमन इन द लूप नोड जो कि मैंने जीमेल अपना ऐड किया हुआ है उसके अंदर से जो है वो आ जाएगी। तो अब ये देखें, ये हमारा तब तक होता रहेगा जब तक मैं इसको रिस्पॉन्स नहीं कर देता, तो तब तक हमारा वर्क फ्लो जो है वो रन होता रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली अपनी जीमेल पे जाता हूँ, मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको। एक बार रिफ़्रेश करने के बाद जो है वो आपने ये देखें मुझे मेल आई हुई है, मैं इसको अप्रूव करता हूँ इसको। अब यहाँ पे मैं इसका रिस्पॉन्ड देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन ये करता हूँ कि यार आपने जो हैश टैग यूज़ किए हैं वो कैपिटल लेटर्स में भी हैं स्टार्ट, तो आपने हैश टैग जो है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट में जो है वो लाजमी जो है वो लिखनी है। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इस डेमो के लिए मैं ये वाला क्वेश्चन इससे करता हूँ। तो रिस्पॉन्ड में मैं जाता हूँ, रिस्पॉन्ड में जाके इसको जो है वो सिंपली जो है वो एक क्वेश्चन इसको ये कर देता हूँ कि यार आपने जो यूज़ किए पोस्ट के ऊपर हैश टैग्स मेरे, उसको जो है वो स्मॉल कर दो। तो मैं लिखता हूँ कि यूज़ हैश टैग्स इन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ओनली। तो यहाँ पे अब मैंने जो है वो चेंज इससे करवाना है। तो मैं जैसे ही यहाँ से सबमिट करवाता हूँ मेरा ये नोट एग्जीक्यूट होगा। अब मैं टेक्स्ट क्लासिफायर नोट पे जाऊँगा। अब उसने क्या किया, ज़ाहिर सी बात है कोई चेंजिंग करवानी थी तो उसने डिक्लाइन पे ले गया। डिक्लाइन पे जाने के बाद जो है रिवीजन एजेंट के पास हमारे वो गया सारी पोस्ट। उस रिवीजन एजेंट ने हमारी क्यूरी के मुताबिक जो है उसके अंदर चेंजेस किए। वो चेंजेस करने के बाद उसने दोबारा जो है वो हमें जीमेल के ऊपर अब जो है वो क्या हमें वेरीफाई करने के लिए हमें मेल आई भी है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये नोड जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होता हुआ शो नहीं हो रहा। तो ये फर्स्ट टाइम ही शो होता है, तो अभी ये आगे नहीं चलेगा क्योंकि इसने मुझे ईमेल प्रोवाइड की हुई है सिंपली। तो मैं इसको जो है वो रिटर्न रिफ़्रेश करता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसने मीन्स की जो मैंने एडिट करवाई थी पोस्ट, अब उसका अप्रूवल ये मेरे से मांग रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, नॉर्मली मैं अपनी जीमेल खोलती हूँ तो ये देखें मुझे मेल आई हुई है। तो अब इसने जो है जो चेंज किया है वो ये देखें सिलिकॉन वैली और इनोवेशन को इसने जो है वो इस्तेमाल कर दिया बेसिकली। तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ कि देखें ये अब यहाँ पे इसको आप सोच रहे होंगे कि यार ये बार बार हमारा जो है वो गोल क्यों नहीं नोड एग्जीक्यूट हो रहा। ये नोड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन ये कि सेकंड टाइम ना ये इसी तरह ही होता है सिंपल। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसका रिस्पॉन्ड लिखता हूँ। रिस्पॉन्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ या गुड नाउ। सिंपली क्या करता हूँ मैं जहाँ से जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स सबमिट करवाता हूँ, ये मेरा वर्क फ्लो कॉल होगा टेक्स्ट क्लासिफायर। अब उसे अप्रूव कर देगा पोस्ट को और वो जो है मेरी एक्स पोस्ट के ऊपर जो है वो एक्स जो है उसके ऊपर जो है वो पोस्ट हो जाएगी नॉर्मली। तो देखते हैं हमारे ये देखें ये मेरा नोड एग्जीक्यूट है और एक्स के ऊपर इसने जो है वो पोस्ट कर दिया। मैं अपना एक्स ओपन कर लेता हूँ, इसको जो है वो मैं एक बार जो है वो रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैं अपनी वापस प्रोफाइल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सिलिकॉन वैली से रिलेटेड हमारी पोस्ट हुई भी है। तो ये देखें आपने कितना पावरफुल सिस्टम है। मीन्स कि अगर ये एक बार आप इम्प्लीमेंट कर लें तो आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट तो करेंगे लेकिन उसको वेरीफाई करेंगे और वेरिफिकेशन में आप कुछ भी चेंजिंग करवा सकते हैं। मीन्स कि आपने कोई टेक्स्ट नया ऐड करवाना है, कोई आपने चीज़ ऐड करवानी, कोई एक एग्जाम्पल ऐड करवानी है, आप कुछ भी उससे करवा सकते हैं। तो ये सारा डेमो था, ये सारा मैंने आपको डेमो दिखाया है कि ये बेसिकली वर्क किस तरह कर रहा है। और इसके अंदर जो है वो ये ह्यूमन इन द लूप में मैंने जीमेल नोड यूज़ किया। अगर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे मैं अगर नोड में ऐड करता हूँ तो नीचे आपको ऑप्शन आ रहा होता है ह्यूमन इन द लूप में। अगर इसको सिलेक्ट करूँ ना, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिस्कॉर्ड, जीमेल, गूगल चैट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट टीम, सेंड ईमेल, स्लैक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। तो यहाँ से जो भी आपको ईजी लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने नॉर्मली जीमेल था तो मैंने इसको नॉर्मली जीमेल को प्रेफर किया क्योंकि इस टाइम इजीली मेरे पास क्रेडेंशियल्स वगैरह इसके जो है वो अवेलेबल थे, तो मैंने जीमेल को जो है वो यूज़ किया। आप यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए ह्यूमन इन द लूप फीचर के लिए। तो ये सारा वर्क फ्लो था। तो अब जो है मैं आपको जो है वो फ्रॉम स्क्रैच से हम बनाएंगे। तो देखते हैं कि ये किस तरह इसकी वर्किंग है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, आप एट दी एंड ये सारा वर्क फ्लो जो है अपने सिस्टम के अंदर खुद जो है वो रन कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ओवरव्यू वाले सेक्शन में जाता हूँ और मैं क्रिएट वर्क फ्लो, एक नया वर्क फ्लो क्रिएट करता हूँ। आपको जो है इस वर्क फ्लो का जो है वो मैं टेम्पलेट जो है वो जेसन फाइल में अपनी व्हाट्सएप की कम्युनिटी में दे दूंगा। काइंडली आप उधर से ज्वाइन करें, उधर मैं आपको इस चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। आप इजीली इस फाइल को जो एक्सेस कर लेंगे। फाइल को आपने डाउनलोड करने के बाद आपने इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ से आप 3 डॉट्स में आ जाएँ, तो यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम फाइल लिखोगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो फाइल मैंने आपको प्रोवाइड की होगी आपने वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे शो हो रही होगी अपनी डाउनलोड्स में, आपने उस फाइल को सेलेक्ट करना है और ओपन कर लेना है।
ठीक हो गया। तो ये पूरा वर्क फ्लो आपके जो है उसके अंदर आ जाएगा। आपके यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे होंगे, ठीक है, तो वो आपको मैं बता दूँ, हम स्टार्टिंग से लेके चेक करते हैं ना हमें क्या क्या नीड है क्या क्या नहीं है, तो आप उस हिसाब से जो है वो कर लेंगे। सही हो गया। तो आपने इसको जो है वो सेव कर लेना एक बार। अब आपका ये पूरा वर्क फ्लो जो है वो आ गया है आपके पास। तो हम स्टार्टिंग से इसको देखते हैं। क्या करना है कि सबसे पहले आपने ना ऑन फॉर्म सबमिशन को आपने ओपन करना है और यहाँ पे आपने कुछ चेंज नहीं करना। हमने यहाँ पे फॉर्म का टाइटल एक्स पोस्ट ऑटोमेशन लिखा हुआ है, फॉर्म की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की हुई है, आपने इसको कुछ नहीं चेंज करना। फील्ड नेम, टॉपिक, टेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी ये मैंने लिखा हुआ है आपने सिंपली इसको कुछ भी नहीं करना, आपने इसको ऐसे ही रखना है। ठीक हो गया। तो अब आप इसको जो है वो, अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चों का जो है वो इशू आ रहा होता है, वो टेस्ट वर्क फ्लो करते हैं, उनका जो है वो स्टार्टिंग में एरर दे रहा होता है। वो इस वजह से दे रहा होता है क्योंकि आपने वर्क फ्लो कभी कभार इंपोर्ट किया होता है ना, तो उसकी वजह से ना वो N8N जो है वो उसकी एक्सेस सही से नहीं कर पा रहा था। तो आपने क्या करना है, आपने एक नया वर्क फ्लो बनाना है। सिंपल किस तरह कि मैं वापस अपना ये URL एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो आपने अपना ना एक और N8N खोल लेना है। मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखाता हूँ। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे जो है एक और N8N जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो अगेन एक और बार ओपन कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एरर आ रहा है आपने इसको किस तरह रिजोल्व करना है। स्टार्टिंग में अक्सर एरर आता है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंगल नोड को यहाँ से पिक करना है और उधर जाके सेपरेट बनाते रहना है। तो हम भी इसी तरह अभी बनाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। तो यहाँ पर जब आ जाएंगे आपने क्रिएट अ वर्क फ्लो में एक और क्रिएट कर लेना वर्क फ्लो। ये उनके लिए जिनका एरर आ रहा है, जिनका एरर नहीं आ रहा वो इसी में सेटिंग करें, अपनी क्रेडेंशियल सेट करें एंड यू आर गुड टू गो। ठीक हो गया। तो अगर इनका एरर आ रहा है तो मैं उनका भी बता देता हूँ। अब आपके ये दो वर्क फ्लो खुल गया। आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर लें आप और इधर Ctrl+V पेस्ट कर दें आप। सही हो गया। और इसको आप कोने पे लें, आपने इसको कुछ भी नहीं चेंज करना, आपने इसको इसी तरह ही रखना है। अब आप यहाँ पे टेस्ट वर्क फ्लो करें तो आपका जो है वो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली जो है वो अब हो जाएगा। अब आपका कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पे आप टॉपिक लिखें बिलफर्स AI एजेंट्स इन 2026 और अब आप इसको सबमिट कर दें तो आप देखेंगे आपका वो फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और इसने हमें जो है वो आउटपुट जो है वो दे दिया एज अ टेबल में। अगर हम देखें तो टॉपिक हमारा ये आया AI एजेंट इन 2026। तो अच्छा मैं यहाँ पे इस डाटा को पिन कर लेता हूँ। पिन का आपको मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियोज़ में भी। तो पिन हम इस वजह से करते हैं कि बार बार हमें इस डाटा को जो है वो कॉल नहीं करना पड़ेगा व्हील पर, हम सेम डाटा को जो है वो कर लेंगे। तो अब क्या करता हूँ मैं सिंपली, अब आपने जो है वो इस नोड को जो है वो कॉपी कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने वापस जहाँ पे एक्सपोर्ट किया होगा आपने ना, तो अब आपका जो है वो ये वाला नोड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। आपने क्या करना है, आपने अब इस वाले नोड को जो है वो कॉपी करना है। सिंपली उसी तरह आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करना है और इधर तक आपने सेलेक्ट करना है। ये 3 नोड आपके आने चाहिए, आपने इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देखें अभी आपके 2 नोड सेलेक्ट हुए हैं। आपने ऐसे इसको ड्रैग करना है कि आपके तीनों जो है वो सिलेक्ट हो जाए। आपने इनको सेलेक्ट करके Ctrl+C करें, कॉपी कर लें और इधर आके जो है वो Ctrl+V कर दें, पेस्ट कर दें। आप नॉर्मली इसको इधर ले जाएँ। ठीक हो गया। तो इसको करने के बाद आपने इसको जो है वो इधर अटैच कर देना है। सही हो गया। अच्छा आपको यहाँ पे एरर दे रहे होंगे, ये वाला एरर भी दे रहा होगा, ये वाला भी एरर दे रहा होगा, तो हम इसको अभी देखते हैं। सही हो गया। अब क्या करना है, आपने इसको ओपन करना है इसको। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी सेट हैं। आपने फॉर्म की जो इनपुट आ रही है वो इधर मैंने इनपुट दी हुई है, आपने कुछ भी नहीं करना। जो आप इंटर करेंगे वो एज ए इनपुट यहाँ पे प्रॉम्प्ट में जाएगा और यहाँ पे सिस्टम मैसेज दिया हुआ है। सिस्टम मैसेज बेसिकली इसको ये दिया हुआ है कि मैं इसको बता रहा हूँ कि यार आप एक एजेंट हो जो रिस्पॉन्सिबल हो एक्सपोस्ट क्रिएट करने में। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये नोट रखनी कि यहाँ पे लेस देन मैंने 200 कैरेक्टर्स लिखा हुआ है। बेसिकली ट्विटर क्या करता है कि जो पोस्ट हमारी 200 कैरेक्टर से लेस से होती है ना, उसी पोस्ट करता है। अगर हमने 200 कैरेक्टर या 250 कैरेक्टर्स को एक्सीड करना है ना, तो हमें उसका प्रो प्लान लेना पड़ता है। तो मेक श्योर करना है आपकी जो पोस्ट है वो 200 कैरेक्टर्स से कम ही हो, नहीं तो आपका उसके ऊपर अपलोड होते वक्त आपका एरर आएगा। ये मैंने एरर फेस किया था, तो इसकी रीज़न ये थी कि जो हमारा ट्विटर है वो 200 कैरेक्टर से एक्सीड पोस्ट के जो है वो हमें उसके लिए प्रो अकाउंट लेना पड़ता है, उससे हमें सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय करनी पड़ती है। तो मेक श्योर करना है आपने यहाँ पे 200 ही रहना है, आपने इसको कुछ नहीं छेड़ना। 200 लिखें या 200 से कम कर दें, अपनी सेटिंग के हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये सारी इसको मैंने गाइडलाइंस दी हुई है कि आपने टैबली सर्च को यूज़ करने और आप इसको सारी चेंज कर सकते हैं और अपने कस्टमाइज बिजनेस के हिसाब से आप इसको सेट भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया सिस्टम मैसेज। अब आप नीचे जाएँ, अब आप यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे मॉडल जो है वो कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने ओपन राउटर जो है वो यूज़ किया है। आप अपना कोई भी LLM मॉडल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ओपन राउटर ही यूज़ करना है तो आपको ओपन router.ai के ऊपर आप जो हैं वो साइन इन इधर लॉगिन करें और इधर से आप जो है वो अपनी API की जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप
क्रेडेंशियल्स में आ जाएं और यहाँ पे आप कीज़ में आ जाएं। आप यहाँ से अपनी क्रिएट एपीआई की कर सकते हैं। मैं यहाँ से एपीआई की क्रिएट नहीं करूँगा, मैंने सक्सेसफुली जो है वो एपीआई की अपनी क्रिएट की हुई है, लेकिन आप यहाँ से ये कर सकते हैं। तो इस एजेंट पे थे, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई भी अपना मॉडल जो है वो यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो कोई भी जेमिनी का आ रहे हैं आप, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये आगे टैबली टूल, टैबली टूल बेसिकली आपको रियल टाइम डाटा जो है वो सर्च करना देगा इस टॉपिक के ऊपर। तो आपने क्या करना है, आपने इसको ओपन करना है। आपने सिंपली यहाँ पे ना इधर आपको यहाँ पे एरर आ रहा होगा, आपने कुछ भी नहीं यहाँ पे छेड़ना। आपने यहाँ पे जो हेडर ओथ यहाँ पे दिया हुआ ना वेरिएबल, यहाँ पे मैंने टैबली सर्च सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है। क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक कर लेना और आपने सिंपली tavily.com पे चले जाना है। tavily.com पे जाने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से जो है वो एपीआई की जो है आपने यहाँ से जो है वो अपनी जनरेट करवा के कॉपी कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। आपने इनकी डॉक्यूमेंटेशन को देखना है। यहाँ पे एपीआई रेफरेंस के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे हम इस पोस्ट को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो आपने उस एपीआई की को इंसर्ट किस तरह करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जब आपने एपीआई की आपने कॉपी कर ली है ना यहाँ से, तो आपने अपने वापस यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे आपने नेम में ऑथराइजेशन लिखना है। ये स्पेलिंग आपके जो हैं वो ऐसे ही होने चाहिए। ये यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो डॉक्यूमेंटेशन खोले नेम आपका ये रखना है। आप यहाँ पे ये कॉपी कर ले, ऑथराइजेशन एस नहीं लिखना है यहाँ पे, ये वाला नेम बेसिकली आपने कॉपी करना है, ऑथराइजेशन वाला सिंपल एस के बगैर। आपने ऑथराइजेशन नेम कॉपी करके इस तरह आपने लिख देना और यहाँ पे एपीआई की में आपने जो है वो बेरर लिखना है, कैपिटल BEARER बेरर लिख के आपने स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपने यहाँ पे अपनी एपीआई की को पेस्ट कर देना है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, नहीं तो आपका एरर रहेगा। यहाँ पे आपने कैपिटल BEAR बेरर लिखना है, कैपिटल BEARER बेरर स्पेस और यहाँ पे आपने अपनी एपीआई की आगे जो है वो पेस्ट कर देनी है। तो मैं अपनी एपीआई की मैंने पेस्ट करने के बाद आप सेव कर लें, आपका क्रेडेंशियल जो है वो सेव हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी किए हुए, तो इस वजह से मैं नहीं करूँगा। तो क्रिएट करने के बाद आपका यहाँ पे जो है वो नेम आप दे दें कुछ भी। मैंने यहाँ पे टैबली सर्च दिया, आप यहाँ पे कोई नेम दे दें। उसके अलावा आपने यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करनी। आपने सिंपली इन चीज़ों को आप पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कर रहे हैं। बेसिकली हम बॉडी के अंदर जो है वो ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और इसकी बेसिस पे हम उससे रिस्पॉन्स ले रहे हैं। ठीक हो गया, तो आप इनको जो है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इस नोट में और कोई चेंज नहीं करना। अच्छा, अब आप जब इस पोस्ट को रन करेंगे तो ये क्या करेगा, इस नोट को रन करेंगे, ये बेसिकली आपके लिए जो है वो एक पोस्ट जो है वो जनरेट कर देगा। किस पे करेगा, जो हमने बेसिकली ये हमने इनपुट दी थी AI एजेंट्स इन 2025। ठीक हो गया, तो देखते हैं ये हमें क्या आउटपुट जो है वो जनरेट करके दे रहा है। तो जब आप इसको रन कर लेंगे तो ये देखें इसने हमें जो है वो ये पोस्ट हमें सक्सेसफुली जो है वो दे दी है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने वापस से अपने इस वर्कफ्लो में आ जाना। अब यहाँ पे आपने कॉपी करना। आपने उसके बाद जो है इस सेट नोड को और जीमेल नोड को जो है वो कॉपी कर लेना सिंपली। थोड़ी देर के लिए आप इसको, मैं बताता हूँ सेट नोड हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये स्टेप्स फॉलो करनी है। यहाँ पे मैं कॉपी करके इधर जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ और इधर जो है वो मैं इनको जो है वो सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो मैं इसको जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ इधर। ठीक हो गया, आपने इसको जो है वो इस तरह कनेक्ट कर लेना। अच्छा, सेट नोड को अगर मैं ओपन करूँ आपका यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, आपने इसी तरह इसको रखना है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है, जो बेसिकली यहाँ इसकी जो इनपुट आ रही है ना, इसकी जो आउटपुट है बेसिकली जो ये हमने पोस्ट दी है, इसको मैंने जो है वो उस पोस्ट को जो है वो सेट में उस वेरिएबल को चेंज कर दिया, उसका नाम पोस्ट रख दिया और नीचे उसकी आउटपुट दे दिया। अगर मैं इसको जब टेस्ट अप करूँगा ना तो पोस्ट हमारी यही है, लेकिन अब हमें उसका वेरिएबल जो है वो पोस्ट हो गया और नीचे हमारा वो वही वाला कंटेंट जो AI ने जनरेट करवाया। तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि सेट बेसिकली हमने यूज़ क्यों किया है। तो अच्छा, ये नोट एग्जीक्यूट करने के बाद आपने इस नोट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट कनेक्ट करना है। ठीक है, क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे, आपको क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट जो है वो प्रोवाइड करना होगा। अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने इस प्लेलिस्ट की स्टार्ट में क्लाइंट ID क्लाइंट सीक्रेट किस तरह ऑब्टेन करना है, किस तरह आपने google.console.cloud के ऊपर ऐप बनानी है, सारे प्रोसीजर जो हैं वो मैंने वहाँ पे डिटेल में बताए, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो क्लाइंट ID क्लाइंट सीक्रेट डालने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपना क्रेडेंशियल सेव कर लेना है। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है।
आपने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना। यहाँ से सिर्फ आपने अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको टू जब अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ना तो आपको यहाँ पे टू के ऊपर ना अपनी मेल सेलेक्ट करनी है। ये यहाँ पे मेरी मेल है, आपने यहाँ पे अपनी मेल सेलेक्ट करनी है, नहीं तो आपकी जो है आपका जो वो अप्रूवल का मैसेज है वो मेरे पास आ जाएगा। ये मेरी पर्सनल मेल है, आपने इधर जो है वो अपनी मेल बिफोर जो भी XYZ है @gmail.com आपने वो यहाँ पे वो लिखनी है। उसके बाद आपने जो है इसको कुछ भी नहीं करना। रिस्पॉन्स टाइप के अंदर आप देखें यहाँ पे मैंने फ्री टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको आप ओपन करें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पे आपको AI फ्री टेक्स्ट जो है वही सेलेक्ट करना है। इसका ये मतलब है कि बेसिकली हम अपना रिस्पॉन्स देंगे एज अ टेक्स्ट की फॉर्म में, ताकि उसको आगे हमारा मॉडल यूज़ कर सके जो भी हम चेंजेस वगैरह करवाना चाह रहे हैं। सही हो गया, आपने इतना करना है। और मैं इसको जो है वो अब टेस्ट अप करता हूँ, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारा नोड एग्जीक्यूट हो रहा है सक्सेसफुली। अब हम इसने हमें जो है वो मेल प्रोवाइड कर दिया अप्रूव की। सही हो गया, ठीक हो गया। तो मैं अपनी ईमेल जो है वो जीमेल में अपनी ओपन कर लेता हूँ। तो मैं नॉर्मली जो है वो जीमेल सर्च कर लेता हूँ और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इधर मुझे जो है वो मेल आई भी है जिसको मैंने अप्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, इसको रिस्पॉन्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, तो मेरे पास एक जो है आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करवाना चाहूँ ना तो मैं करवा सकता हूँ। तो वही सिंपली मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्यूरी लिख देता हूँ कि यूज़ हैश टैग्स इन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। आप यहाँ पे जो है वो कुछ भी क्यूरी कर सकते हैं। बिल्कुल आपने 2026 और 2027 करवाने तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं। आप कहते हैं कि यार इस लाइन को चेंज करो, इसकी जगह कुछ और यूज़ करो, तो आप वो भी करवा सकते हैं। नॉर्मली मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा, तो मेरा रिस्पॉन्स जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया और यहाँ पे देखें मेरा नोड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, अब आपने रिस्पॉन्स ले दिया, अब आपने उस रिस्पॉन्स के मुताबिक जो है वो बिहेव करना है। या तो आपने उसको पोस्ट करनी है ट्विटर पे, आप यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया ले सकते हैं, लिंक्डइन सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे या तो आप आपने या तो ट्विटर पे आप पोस्ट करेंगे या आप उसके अंदर से एडिट करवाएंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन करनी है। किसकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन करनी है? जो हमारे यूज़र ने ये टेक्स्ट दिए है, बिल्कुल जो यूज़र ने एंटर किया है ना, इस नोड ने हमें जो आउटपुट दिए वो दिए जो हमने इसको रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया था। मीन्स कि मैंने इसको कहा था यूज़ हैश टैग्स इन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। तो हमें इस जो हमने आउटपुट दिए ना, इससे हमें अपने टेक्स्ट को क्लासीफाई करना है कि आइदर वी हैव टू पोस्ट ऑन ट्विटर और वी हैव टू चेंज अवर पोस्ट। सही हो गया। तो हमें उसके लिए एक क्लासिफिकेशन नोड चाहिए होगा। तो ये नोड है हमारा टेक्स्ट क्लासीफायर। आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ तक जो है वो सेलेक्ट कर लेना। बिल्कुल मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। इसको मैं Ctrl+C करता हूँ और मैं इधर जो है वो आके Ctrl+V कर लेता हूँ। मैं इसको जो है वो सिंपली इधर कर लेता हूँ कनेक्ट। और इसके साथ चैट मॉडल भी आपको रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से मैं OpenAI का जो है वो चैट मॉडल जो है वो कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पे अपना चैट मॉडल अपने हिसाब से जो है वो यूज़ करें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपका यहाँ पे मॉडल पावरफुल होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। फिलहाल अभी हम इसको देखते हैं। अच्छा, तो इस नोड की हमने आउटपुट देखी कि यार हमें टेक्स्ट मिला यूज़ हैश टैग्स इन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। तो हमें ये वेरीफाई करने के आइदर वी हैव टू पोस्ट और वी हैव टू एडिट। सही है। तो टेक्स्ट क्लासीफायर नोड क्या करेगा, वो इस जो हम उसको इनपुट में क्या देंगे, जो हमने यूज़र से फीडबैक लिया, मीन्स कि ये वाला टेक्स्ट हम इसको एज अ इनपुट देंगे। जो हमने इसको इनपुट टेक्स्ट दिया ना, ये उसकी बेसिस पे क्लासीफाई करेगा कि यार मुझे आइदर अप्रूव वाले सेक्शन में जाना है, आइदर डिक्लाइन वाले सेक्शन में जाना है। सही हो गया। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो इधर कैटेगरी मैंने ऐड की हुई अप्रूव्ड। अब इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ के बताता हूँ कि बेसिकली इधर अप्रूव के अंदर कौन कौन सी टर्म्स, कौन कौन सी पोस्ट को जो है इसने अप्रूव करना है। तो उधर मैंने इसको बताया, द पोस्ट हैज़ बिन रिव्यूड एंड एक्सेप्टेड एज इज, द ह्यूमन एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली एक्सप्रेसेस अप्रूवल इंडिकेटिंग दैट नो चेंजेस आर नीडेड। Examples phrases include looks good, go ahead and send it, this works for me, approve, no changes needed। तो इस बेसिकली इसको मैंने ये बता दिया कि यार आपने ना अप्रूव वाले सेक्शन में तब डालनी है जब क्लाइंट आपका सेटिस्फाई होगा, और नो चेंजेस नीडेड मीन्स कि उसको कोई चेंज नीड नहीं होगा। इसकी एग्जांपल में मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया कि वो लुक्स गुड भी इंटर कर सकता है, गो अहेड मीन्स इस टाइप के इसको कुछ मैंने वर्ड्स दे दिए हैं। तो अब इसकी बेसिस पे जो है वो हम गैस कर लेगा। और डिक्लाइन वाली कैटेगरी के अंदर इसका ऑपोजिट है सारा, ये आप पढ़ लें एक बार। इसके अंदर बेसिकली यही बताया हुआ है कि यार अगर वो कुछ चेंज कराना चाहे या उसका कोई एग्जांपल देख लें, जिस तरह कैन वी ट्विक दिस पार्ट या मेक इट शॉर्टर, चेंज द सोर्स टू अमेरिकन कर्नल क्लब। तो इन टेक्स्ट की बेसिस पे वो क्लासीफाई करेगा कि आइदर वी हैव टू पोस्ट ऑन ट्विटर या फिर हमें जो है वो उसको एडिट करना है। ठीक हो गया। इसके साथ आपको चैट मॉडल जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा।
तो अब चैट मॉडल यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपका चैट जो है वो यहाँ पे मॉडल आपने पावरफुल सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे GPT-4 और मिनी यूज़ मैं कर रहा था, लेकिन उससे मुझे उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, वो गलत क्लासीफाई कर रहा था या वो आउटपुट जो है वो सही नहीं दे रहा था। तो आपको यहाँ पे मॉडल अपना पावरफुल लगाना है, इस वजह से मैंने GPT-4.1 लगाया। आप यहाँ पे अगर ओपन AI यूज़ करें तो 4.1 यूज़ करें, अगर नहीं यूज़ करें, आप कोई और ओपन सोर्स यूज़ करें तो मेक श्योर करें कि वो उसका आप बेस्ट मॉडल जो है वो यूज़ करें। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको आउटपुट दिखा दूँ कि आउटपुट के अंदर यहाँ पे हमारा था यूज़ हैशटैग इन स्मॉल अल्फ़ाबेट। तो इसका मतलब ये है कि हम चेंज करवा रहे हैं। तो देखते हैं कि ये वाला नोड हमें क्लासीफाई करता है, अप्रूव में भेजता है या डिक्लाइन में भेजता है। अगर ये नोड हमारा सही वर्क करता हुआ तो उसने डिक्लाइन में भेज देना है, क्योंकि हमें इसको पोस्ट नहीं करना। तो सिंपली मैं इसको रन करता हूँ, तो ये जो है वो इस मॉडल को यूज़ करा और ये देखें इसने हमें 1 आइटम दी है और वो डिक्लाइन सेक्शन में दिया। इसको मैं ओपन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें अप्रूव ब्रांच को अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो इधर नो आउटपुट, डिक्लाइन ब्रांच के अंदर एक आइटम शो कर रहा है और उसमें उसका टेक्स्ट जो है वो आ गया सिंपली। तो अब हमें पता लग गया कि यार, इसको मैं एक बार छोटा कर दूँ थोड़ा सा। अब अच्छा, अब हमें पता लग गया कि यार हमारी पोस्ट जो है वो डिक्लाइन हो गई, हमें उसको रिवाइज करवाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब यहाँ से इसको जो है वो कॉपी कर लेता हूँ इन तीनों नोडों को। सही हो गया। तो इसको मैं Ctrl+C कर लेता हूँ और इधर जाके मैं Ctrl+V करके जो है वो मैं पेश कर देता हूँ और इधर डिक्लाइन वाले को जो है वो इधर इस नोड रिवीजन एजेंट की इनपुट में दे देता हूँ। ओके हो गया। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या करेगा, इसके पास अगर मैं आपको बताऊँ, इसको हमने ना 2 इनपुट दी है। एक वो इनपुट दी है जो बेसिकली हमारी सेट नोड से आ रही है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं सेट नोड क्यों यूज़ करूँ, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों यूज़ कर रहा हूँ। सेट नोड देखें, बेसिकली सेट नोड के अंदर वो वाली पोस्ट है जो लेटेस्ट पोस्ट है। सही हो गया। तो एक तो मैं सेट पोस्ट से उठा रहा हूँ कि जो मेरी ओरिजिनल पोस्ट है, दूसरी ये है कि जो मुझे इस टेक्स्ट क्लासीफायर से टेक्स्ट मिल रहा है, यूज़ हैशटैग इन सोशल अल्फ़ाबेट्स इन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, सॉरी। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसको मैं 2 इनपुट दे रहा हूँ। एक तो मैं इसको ओरिजिनल पोस्ट दे रहा हूँ, दूसरा मैं इसको वो टेक्स्ट दे रहा हूँ जो मैंने इसको अंदर चेंज करवाना है सिंपली। और इसको मैंने कुछ सिस्टम मैसेज दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली यही मैंने बताया हुआ है कि आपने जो है वो चेंजेस करनी है यूज़र के बिहाफ पे और सारी चीज़ें आप इसको जो है वो एक्सपेंड करके एक बार पढ़ सकते हैं और इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो चेंज भी करवा सकते हैं। सही हो गया। तो ये है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको जो है वो रन कर देता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ, ये बेसिकली क्या करेगा, ये हमारी उस पोस्ट को जो है वो एडिट करेगा, जो फाइनल रिस्पॉन्स होगा। ठीक हो गया। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अब इसकी मैं आउटपुट देखता हूँ। इसने हमें हैशटैग्स दिए हैं, इसने हमें हैशटैग्स दिए स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के अंदर। ठीक हो गया। इसने लार्ज को उठा के जो है वो स्मॉल कर दिया। अच्छा, अब जो हमें पोस्ट मिल गई है, अब इस पोस्ट को बेसिकली मैं पोस्ट नहीं करूँगा, इसको मैं वापस से जो है वो रिवीजन करने के लिए भेजना है। मैंने इस पोस्ट को भी तो मैंने चेक करना है कि आइदर वी हैव टू पोस्ट या कर दें। एक बार तो नहीं करना, अगर मैं 10 बार भी पोस्ट रिवीजन करवाना चाहूँ ना तो मैं करवा सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखें इधर से मैंने जो इसकी आउटपुट आ रही है उसे मैंने सेट नोड के अंदर ऐड कर दिया वापस। ठीक हो गया। तो अब क्या करता हूँ, मैं इसको जो है वो मैं वापस से जो है वो इधर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। और इसको मैं वापस एग्जीक्यूट करता हूँ। सही हो गया। और इसको मैं वापस से जो है वो एग्जीक्यूट करता हूँ। सही होगा। अब क्या होगा, अब जो पोस्ट अभी हमने जनरेट करवाई है वो हमारे पास गूगल पे आएगी अप्रूवल के लिए। मैं सिंपली यहाँ पे जो है इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि हमें बार बार भी रिवीन करवानी होगी ना तो हम उसको करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली अब इसको एक्सेप्ट करवा देता हूँ। तो मैं इसको ओपन करता हूँ रिस्पॉन्ड में और मैं इसको लिख देता हूँ गुड टू गो, सबमिट करवा देता हूँ। तो अब जो है मेरा पोस्ट आगे गई, क्लासीफायर ने उसे अप्रूव पोस्ट किया। अब वो जो है वो इधर अप्रूव में नहीं है, सॉरी वो ब्रांच में आ गया। अच्छा, ये हुआ क्या है बेसिकली, जब मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट करवाया है ना, ठीक हो गया। तो आपने क्या आपने देखा होगा कि जो मुझे लेटेस्ट मेल आई थी, ठीक है, इसमें क्या था, इसमें अभी भी हैशटैग जो हैं वो लार्ज वाले यूज़ हुए हैं। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पे सेट नोड जो है वो यूज़ क्यों किया। हालांकि इसने लेटेस्ट पोस्ट नहीं ली, हालांकि चाहिए इसको लेटेस्ट पोस्ट ही थी। मीन्स के सेट नोड में जो है वो लेटेस्ट पोस्ट ही आनी चाहिए थी, क्योंकि हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये शुरू में मुझे भी हुआ था बिल्ड करते टाइम पे। तो ये बेसिकली एरर नहीं है आपका, ये एक अभी इनिशियली तौर पे हम बिल्ड कर रहे हैं ना, तो वो उसको वही ले रहा है। जब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा ना तो ये नई पोस्ट लेगा। सही है।
तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने जब इसको कनेक्ट करवाएंगे ना तो इसके पास ना अब नई वाली पोस्ट जाएगी, सही है। तो वो उसकी बेसिस पे जब मैंने गुड टू गो को आया था तो वो अप्रूव सेक्शन में आएगा। अभी इस वजह से नहीं आया क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो हमने आउटपुट जो है वो पुरानी वाली दी हुई है, आउटपुट पुरानी वाली दी हुई है। और जब हम एक बार पूरी ऑटोमेशन जब एक फ्लो में नहीं चलती ना तो बीच में डाटा वो जो है ना वो वाला नहीं लेता, वो इनिशियली डाटा जो है वो इधर से उठा लेगा, क्योंकि हम इस फ्लो को जो है वो तोड़ तोड़ के बना रहे हैं। जब मैं सेव करके एक बार पूरा फ्लो चलाऊंगा ना तो पहली बार अगर मैं रिजेक्ट करूंगा तो अगली बार जब वो रिवीजन होकर पोस्ट आएगी ना तो एक तो ये कि वो लेटेस्ट पोस्ट आएगी, और दूसरा जब मैं यहाँ से रिस्पॉन्स दूंगा ना तो वो लेटेस्ट के हिसाब से जो है वो चेक करेगा और क्लासीफाई करेगा, जिस तरह मैंने आपको डेमो में दिखाया था। अभी आप सोच होंगे कि यार ये एक एरर है, ये एरर नहीं है, आप ये आपका वर्क फ्लो सही है। आपने क्या करना है, आपने इस तरह कर लेना है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल वो डिक्लाइन में भी आ गया ना, आपने अभी उसको छोड़ देना है। आपने इधर जो है वो सिंपली अप्रूव वाले को बिल्कुल सपोज करें कि वो अप्रूव में आ गया, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने पोस्ट कर दिए हैं बिल्कुल एक्स पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ट्विटर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रिएट अ पोस्ट में, क्रिएट अ ट्वीट में नहीं, आपने यहाँ से सेलेक्ट करना, तो आप यहाँ से सिंपली जो है वो इसको कंट्रोल सी करें और यहाँ पे आके कंट्रोल भी करना। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको क्या करना है, आपने इसको जो है वो इधर ऐड कर देना, सिलेक्ट कर। अब जो अप्रूव में आएगी वो बेसिकली क्या होगी, वो आपकी एक्स के ऊपर पोस्ट आ जाएगी। अब एक्स में आपको करना क्या है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इन सारी चीज़ों को जो है वो एज इट इज़ रखना है। अब ये यहाँ से हमने पोस्ट जो है वो उठाई कहाँ से है, वो सेट पोस्ट से उठाई है। वो क्यों उठाई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब हम अप्रूव कर रहे हैं तो सेट नोड के पास जो पोस्ट होगी वो लेटेस्ट पोस्ट होगी, तो हमें वही वाली चाहिए, एजेंट वाली पोस्ट नहीं हमें चाहिए, क्योंकि एजेंट तो वो है जो फर्स्ट टाइम जनरेट हुई है। अगर हमने बार बार रिवीजन्स करवाई है तो रिवीजन्स का डाटा बार बार सेट पोस्ट में चेंज हो रहा है, और सेट पोस्ट से आगे हमें जीमेल रिसीव हो रही है, तो सेट पोस्ट के बाद लेटेस्ट डाटा होगा। जब भी हम अप्रूव करेंगे इसका मतलब ये है कि जो सेट नोड के पास करंट डाटा है वो लेटेस्ट डाटा है, तभी हमने जो है वो पोस्ट को जो है वो यहाँ से सेट वाली पोस्ट उठाई है। अभी इस वजह से रेड शो हो रहा है क्योंकि पीछे से डाटा जो है वो रन नहीं हुआ हुआ वर्क फ्लो। आपने इसको इसी तरह रखना है। मेन आपकी चीज़ है क्रेडेंशियल, तो आपको क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल करना है, और अब आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जो है वो आपने जो है वो डालना है। तो अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं ना तो आपको इजी स्टेप्स हैं, बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, आपने उनको जो है वो फॉलो करना है, आपकी जो है वो बन जाएगी। तो आपने, मैं स्क्रॉल करके आपको बताता हूँ, ये आपने जो है इन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना है। ये ओथ टू जो है ना, ये आपने सिंपल फॉलो करना है इन चीज़ों को। ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल इसने सबसे पहले क्या बोला कि आपको डेवलपर पोर्टल के ऊपर जाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। इधर आपका एक्स अकाउंट लॉगिन होगा तो आप डायरेक्ट अपने डेवलपर में चले जाएंगे, आपका अकाउंट जो है वो साइन इन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी ऐप क्रिएट हुई होगी, आपने उसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है, या वो आप ऐप क्रिएट नहीं करेंगे, न्यू ऐप क्रिएट करेंगे। ये सारे स्टेप्स जो है ना आपको ये प्रोवाइड किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बताऊँगा क्रेडेंशियल आपने किस तरह कनेक्ट करने हैं। सिंपली आप यहाँ पे एक जो आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख रहे हैं, नहीं आपको अगर इशू आ रहा है इसके क्रेडेंशियल कनेक्ट करने में, देन फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं जो हूँ वो आपको क्रेडेंशियल के इस वीडियो में जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा एक्स को किस तरह से जो है वो कनेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ अपने क्रेडेंशियल कनेक्ट करने हैं और आपने सेव कर देना। मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और इसको जो है वो बंद कर देता हूँ। सही है। वर्क फ्लो को जो है वो मैं अपने सेव कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये हमारा सारा जो है वो वर्क फ्लो था जो हमने डेवलप किया है। तो अब यहाँ पे अगर बिल्कुल आपको एक्स नहीं हो रहा, ठीक हो गया, एक्स कनेक्ट नहीं हो रहा आपका, तो अभी मैंने इस चैनल के अंदर तो वीडियो नहीं बनाई हुई इसकी, तो लेकिन मैंने लिंक्डइन की जो है वो बनाई हुई है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको जो है वो लिंक्डइन से जो है वो कनेक्ट कर लेना, लिंक्डइन वाले नोट से। तो यहाँ पे लिंक्डइन पे आप सेलेक्ट करें, क्रिएट अ पोस्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल किस तरह कनेक्ट करना है, सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हुई है। अगर आपके क्रेडेंशियल सही कनेक्ट हुआ होगा, ये मेरी सोशल मीडिया वाली वीडियो देखें, उसके अंदर मैंने आपको सारा गाइड किया हुआ है। ठीक हो गया। सोशल मीडिया की जितनी भी लिंक्डइन वाली मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, आप उसको देखें, उसके अंदर क्रेडेंशियल मैंने फ्रॉम स्क्रैच बताया हुआ है। ठीक है, आपको उधर से आइडिया हो जाएगा किस तरह बनाना है। लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट करें, उसके बाद यहाँ पे आप पर्सन पे आपका जो पर्सन आ रहा होगा सेलेक्ट करें, और यहाँ पे आपने टेक्स्ट में जो है वही सेट पोस्ट वाली जो है वो पोस्ट का जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। मीडिया कैटेगरी आपने इसको नन रखे, टेस्ट टैप करेंगे तो आपका लिंक्डइन के ऊपर जो है वो पोस्ट हो जाएगी सिंपली। तो मैं भी इसको जो है वो डिसेबल कर लेता हूँ। अच्छा, तो आपने जो है वो इधर जो है वो एक्सपोज के ऊपर जो है वो करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक बार वर्क फ्लो सेव कर लेता हूँ। अच्छा, हमारी सारा वर्क फ्लो कम्प्लीट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश एक बार कर लेता हूँ। तो दोबारा से हम जो है वो टेस्टिंग करते हैं इसकी। जिस तरह मैंने आपको डेमो दिया था इस तरह अभी मैं आपको जो है एक और बार आपके वर्क फ्लो की जो है वो बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो वर्किंग हो रही है। ठीक हो गया। एक बार हम इसका डेमो लेते हैं।
तो इधर से मेक श्योर करें आपने इस डाटा को जो है वो पिन से हटा दिया है। एक बार वापस से सेव कर लें। सेव करने के बाद आपने जो है वो टेस्ट वर्क फ्लो पे क्लिक करना है, आपका फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन एआई, कोई भी आप यहाँ पे टॉपिक लिखें, मैं यहाँ पे बिल्कुल सबमिट करवा देता हूँ। मेरा वर्क फ्लो जो है वो एग्जीक्यूट होगा, मेरी पोस्ट क्रिएट होगी। ये वही वाला एजेंट है जो आपके सामने मैंने अभी बनाया है। इस वर्क फ्लो से जो है वो नोड तोड़ तोड़ के जो है वो मैंने एक एक करके आपको यहाँ पे ला के कनेक्ट किए हैं, सारी चीज़ें आपको मैंने समझाई हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो जब मैंने पोस्ट क्रिएट की तो ये हमारे पास जीमेल में आया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक नया जीमेल इंस्टेंस जो है वो मैं मेल अपनी ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए मुझे आया हुआ है अप्रूवल। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। और यहाँ पे भी देखिए ये हैशटैग्स जो हैं वो कैपिटल के अंदर यूज़ हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन करता हूँ, यूज़ हैशटैग्स इन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, आप हैशटैग के अलावा मैंने आपको पता कुछ भी चेंज करवा सकते हैं पोस्ट में। तो मैं यहाँ पे सिंपल रखने के लिए मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, यूज़ हैशटैग्स इन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। तो मैं यहाँ पे सबमिट करवाता हूँ। मेरा वर्क फ्लो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। वो डिक्लाइन पोर्शन में गया क्योंकि एडिट करना था, रिवीजन्स हो रही हैं उसकी। अब जो है वो वापस जो है वो सेट नोड में गया और मुझे जो है वो जीमेल के अंदर एक मेरा वो वाला नोड कॉल हुआ है। ठीक हो गया। तो अब मुझे जो है वो जीमेल आई होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको जो है वापस से बैक करके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो मेक श्योर करता हूँ कि मुझे जो है वो जीमेल रिसीव हुई है अप्रूवल की, जो मैंने एडिटिंग करवाई है तो ये हुई है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक हो गया। तो ये देखें आपकी यहाँ पे हैशटैग जो है वो स्मॉल में आ गए हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया जब एक वर्क फ्लो पूरा वर्क फ्लो जब चलता नहीं है ना तो हमें बीच में मसले आते हैं, तो वो आपका एरर नहीं है। अगर आप वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आपको आइडिया होगा वो आपका एरर नहीं था। आपने बिल्कुल उसी तरह करना है, आपका वर्क फ्लो जो है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो यहाँ पे आपने रिस्पॉन्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो अब मैं जो हूँ वो क्या करता हूँ कि मैं अब इसको बोलता हूँ कि यार वी आर गुड टू गो। तो जब हम ये बोलेंगे तो सक्सेसफुली जो है वो हमारा जो है वो उधर ट्विटर पे जो है वो पोस्ट हो जाएगी। तो मैं इधर लिख देता हूँ गुड टू गो नाउ। तो यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। मेरा रिस्पॉन्स सबमिट हो गया। मेरा वर्क फ्लो कॉल होगा वो अब अप्रूव में जाएगा और वो जो है मेरे टिकटॉक के ऊपर जो है वो पोस्ट हो जाएगा। ओके हो गया। तो मैं यहाँ पे अपना ट्विटर जो है वो आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। ट्विटर में अपना खोल के दिखा देता हूँ। इसमें हम देख लेते हैं एक बार कि हमारी पोस्ट जो है वो अपलोड हुई है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर आ जाता हूँ और अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करूँ तो ये देखें, A recent survey found that 59% of prospective business students aged 40 plus are interested in AI education, revealing significant age-based interest variations। सही हो गया। तो हमारा वर्क फ्लो जो है वो सक्सेसफुली जो है वो रन हुआ है ये वाला। ठीक है। अब देखिए इसने एक आइटम जो है वो यहाँ पे लिंक्डइन पे भी भेजी है। आप इसी के साथ जो है मल्टीपल अकाउंट, जिसमें मैंने सोशल मीडिया वाली वीडियो के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और इस वीडियो में ट्विटर में, इसके 4 मैंने प्लेटफॉर्म जो है वो कवर कर दिए। आप चारों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। लिंक्डइन को आप किस तरह यूज़ करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैंने सारों की डिटेल में सोशल मीडिया पोस्ट वाले एजेंट के अंदर मैंने वीडियो बनाई है। उसके अंदर ट्विटर कवर नहीं किया था, ट्विटर मैंने अभी कवर कर दिया। अगर इसके क्रेडेंशियल में आपको इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट से जो है वो शॉर्ट एक वीडियो जो है वो क्रिएट कर दूंगा। तो ये सारा हमने वर्क फ्लो जो है वो देखा, क्रिएट किया स्क्रैच से। वर्क फ्लो आपको मैं कम्युनिटी के अंदर शेयर कर दूंगा। मेक श्योर करें आप कम्युनिटी जो है ना उधर सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और दूसरी ये बात है कि आपने देखा कि हमने किस तरह जो है वो ह्यूमन इन द लूप फीचर को यूज़ किया। ये बहुत एक पावरफुल जो है वो फीचर है। अगर आप सोशल मीडिया एजेंट, ख़ास तौर पे अगर आप सोशल मीडिया एजेंट बना रहे हैं ना, तो आप भाई एआई की पोस्ट पे अंधाधुंध जो है वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको बेसिकली एक बीच में जो है वो इंटरप्शन जो है वो चाहिए ह्यूमन की, कि ह्यूमन जो है एक बार अपनी आइज से वेरीफाई कर ले कि यार एआई ने पोस्ट जो जनरेट की है पोस्ट वो है सही या नहीं है। तो यही आज का टॉपिक था। इसके अंदर हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर, ये छोटा फीचर है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक हो गया। तो इस वीडियो के बाद आपको ह्यूमन इन द लूप के ऊपर कोई भी क्वेश्चन वगैरह जो है वो नहीं रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो मुझे पूछ सकते हैं, या मुझे जो है वो पर्सनल मेरी जीमेल से जो है वो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मेक श्योर करना यहाँ पे अपनी जीमेल लिखना। ठीक हो गया। ओके, गुड बाय।